क्या आप निमसेट और सीयूईटी पीजी एमसीए का एग्जाम एक साथ दे सकते हैं 2024 में? क्या आपको भी कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है और करना चाहते हैं ऐसी जॉब जहां कोडिंग की ज़रूरत ही ना पड़े? बीएससी की है 2024 में और अब सोच रहे हैं कि एमसीए करना चाहिए या फिर नहीं? और क्या बीसीए फाइनल सेमेस्टर में होने के बाद निमसेट का एग्जाम देना एक सही चॉइस रहेगी 2024 में? तो पिछले कुछ दिनों में एमसीए फंडास बाय सनस्टोन पे हमें आए आप स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे ही सवाल जिनका आंसर देने के लिए हम लेकर आ गए हैं एमसीए क्वेश्चंस एंड आंसर सीरीज। एंड ये है इस Q&A सीरीज का एपिसोड नंबर 5, जिसमें हम देंगे आप सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस का डायरेक्ट जवाब। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो इस Q&A सीरीज को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग Q&A सेशन। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है सुमन यादव जी ने और ये हमसे पूछते हैं कैन वी अप्लाई फॉर निमसेट एंड सीयूईटी टुगेदर, यानी कि क्या हम निमसेट और सीयूईटी का एग्जाम एक साथ दे सकते हैं 2024 में? तो सुमन यादव जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जी हाँ, आप ये एग्जाम एक साथ दे सकते हैं, बल्कि दोनों ही एग्जाम एक साथ दे सकते हैं 2024 में। एंड ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा अगर आप दोनों ही एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि निमसेट के थ्रू जहां आप इंडिया की बेस्ट एनआईटीज यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमसीए कोर्स कर सकते हैं, तो वहीं सीयूईटी पीजी के थ्रू आप इंडिया की टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, जिन्हें इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में काउंट किया जाता है, वहां से एमसीए कर सकते हैं। अब सीयूईटी पीजी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जिसे एनआईआरएफ की तरफ से सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग मिली है 2023 में। इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसकी रैंक 5th है, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी जो 11th नंबर पर रैंक कर रही है 2023 में एनआईआरएफ की रैंकिंग में। इन कॉलेजेस से आप एमसीए कर सकते हैं सीयूईटी पीजी करने के बाद। और इतना ही नहीं, बल्कि आपके पास 150 ऐसे कॉलेजेस हैं सीयूईटी पीजी के थ्रू जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं एमसीए करने के लिए। तो मेरी एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि आप दोनों ही एग्जाम दीजिए, क्योंकि इससे आपके पास जो कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाएंगे। और अगर आपका निमसेट नहीं क्लियर होता किसी भी रीजन से, तो आप सीयूईटी पीजी के बेस्ट कॉलेजेस को भी कंसीडर कर सकते हैं एमसीए करने के। तो अगला सवाल हमसे पूछा है रूपक घोष जी ने, तो ये हमसे पूछते हैं अगर किसी को कोडिंग में रुचि ही ना हो तो वो क्या करे? अगर कोई सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम एडमिन या फिर नेटवर्क एडमिन बनना चाहे तो इस केस में उसे क्या करना चाहिए? तो रूपक घोष जी, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे तो एमसीए एक टेक्निकल कोर्स है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एमसीए में कोडिंग आनी ही चाहिए। एमसीए एक 2 साल का कोर्स है जहां पे आपको बहुत से अलग अलग कोडिंग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं एंड आप इन 2 सालों में अपने कोडिंग के बेसिक्स तो क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आप ऐसी जॉब्स ढूंढिए जहां पे आपको कोडिंग की जरूरत या तो बिल्कुल ना पड़े या तो बिल्कुल मिनिमल जरूरत रहे। तो ऐसे काफी सारे जॉब रोल्स हैं जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं जो टेक्निकल तो हैं बट कोडिंग की रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि सिस्टम इंजीनियर। हाँ, एक सिस्टम इंजीनियर एक ऐसा जॉब रोल है जहां पे आपको कोडिंग की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अगर आप बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा स्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो आप इस जॉब को कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क एडमिन भी ऐसा जॉब रोल है जहां पे कोडिंग की जरूरत बिल्कुल नहीं रहती, लेकिन अगर आपको बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या फिर कमांड लाइन की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके नेटवर्क ऑटोमेशन में। इसके अलावा कंसल्टेशन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 और ऐसे जॉब रोल्स हैं जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये जॉब्स टेक्निकल तो हैं बट यहाँ पे कोडिंग की रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है अदिति शर्मा ने एंड ये कहती हैं भैया मैंने बीएससी मैथ्स करा है और मुझे कोडिंग की नॉलेज नहीं है, तो मुझे एमसीए में दिक्कत आएगी क्या? तो देखिए अदिति, स्ट्रेट अप थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है क्योंकि एमसीए एक टेक्निकल कोर्स है एंड यहाँ पे आपको एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टेक्नोलॉजी से एक साथ डील करना पड़ता है। बट जैसा कि आपने बताया कि आपने बीएससी करी है मैथ्स बैकग्राउंड से, तो इसका मतलब आपको साइंस काफ़ी क्लैरिटी है एंड आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा अपने एमसीए के टाइम। ऐसा इसलिए क्योंकि एमसीए में मैथमेटिक्स में काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड कैलकुलस। ये आपको काफ़ी सारे अलग अलग कंप्यूटेशनल कॉन्सेप्ट समझने में ज़रूर हेल्प करेंगे। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। ऐसा इसलिए
क्योंकि डेटा एनालिटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा, अगर आपको टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट है एंड अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर MCA कीजिए। इसके लिए आप ब्रिज कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं जो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में आपकी हेल्प करेंगे बेसिक्स को समझने में कंप्यूटर वर्ल्ड की एंड प्रोग्रामिंग। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ एंड इसमें यूजर हमसे पूछते हैं, सर क्या BA के बाद MCA हो सकता है? ग्रेजुएशन में मेरा मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस था। तो जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप MCA कर सकते हैं BA करने के बाद एंड बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपको ऑप्शन देते हैं MCA करने का BA कंप्लीट करने के बाद। इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना होता है। तो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको आपकी ग्रेजुएशन में स्टैंडर्ड परसेंटेज मिनिमम 50% होती है विथ मैथ एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। इसके अलावा अगर आपका कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स भी सब्जेक्ट है तो चल जाएगा। तो ये है एक स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आमतौर पर एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा एक एक्सेप्शन भी होता है जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएशन की बात नहीं की जाती, वहाँ पे आपकी देखी जाती है क्लास 12 के सब्जेक्ट्स एंड अगर आपके पास क्लास 12 में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट है तो आप एडमिशन ले सकते हैं MCA कोर्स में। इस क्राइटेरिया को एज एक्सेप्शन देखा जाता है एंड आपको इस क्राइटेरिया के बाद ब्रिज कोर्सेज ऑप्ट करने पड़ते हैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। कॉलेजेस की बात करें कुछ अच्छे कॉलेजेस की जो आपको अलाउ करते हैं BA कंप्लीट करने के बाद MCA करने का, तो उसमें आते हैं JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो उसमें आती है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि आपने बोला कि आपका ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन था, इसका मतलब कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहे हैं एंड आप एलिजिबल हैं MCA करने के लिए 2024। अब बढ़ते अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ एंड इसमें रोहित मनिकपुर हमसे पूछते हैं कि उन्हें एक एडवाइस चाहिए कि वो अपने BCA के 5th सेम के एग्जाम में हैं, तो क्या उन्हें निमसेट का फॉर्म भरना चाहिए? प्लीज गिव मी दी आंसर। तो रोहित जी, अगर आप अभी अपने फाइनल ईयर में हैं BCA के एंड MCA करना चाहते हैं NIT या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, तो आप जरूर निमसेट का एग्जाम दीजिए। निमसेट अलाउ करता है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को अपेयर होने के लिए निमसेट 2024 में। स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रूफ ऑफ कैंडिडेचर दिखाना होगा अपेयरिंग एग्जामिनेशन, फाइनल ईयर के अपेयरिंग एग्जामिनेशन में एंड आप ये एग्जाम दे सकते। मैं ऐसा आपको इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने इस साल निमसेट का एग्जाम दिया तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे निमसेट का पेपर सेट किया जाता है एंड इन केस अगर आपका निमसेट इस साल क्लियर नहीं होता तो आप अपने अगले साल के निमसेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड इस बार आपको पता होगा कि किस टाइप का पेपर वहां पे आ सकता है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी पेपर की, इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं निमसेट 2025 के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड आपको सारे आंसर समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में MCA कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय सनस्टोर।